हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 10th का अध्याय 1 है जैव परिक्रम। क्या है चैप्टर आपका? जैव परिक्रम। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसको देखेंगे। आइए बिना देर किए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, कूटपाद आपको अमीबा में पाया जाता है। या आपके बोर्ड में छपने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, VVI क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग प्यारे बच्चों हरा होता है। आंसर हरा हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया की कमी के कारण है ना हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो प्यारे बच्चों, यह एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। आपका आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि परिवहन से? तो प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है। आपका ये हो जाएगा उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें से ऑक्सीजन हमें जल से प्राप्त होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्लोरोफिल। आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्राम की अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा? 72। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जाइलम का कार्य जो होता है जल का, यानी पादपों में जल को भूमि से ऊपर तक ले जाना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। जल को कहाँ लेकर जाती है? ऊपर की ओर लेकर जाती है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आपको मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है? आपका आंसर हो जाएगा वृक्क। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? प्यारे बच्चों, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्यारे बच्चों, मलेरिया के वाहक प्लाज्मोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इसी को हम लोग क्षुद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ पे? तो कॉकरोच में। आपका राइट आंसर होगा कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर सकते हैं। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कनेर। कनेर के पौधों में रंध्र उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है?
रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है। तो प्यारे बच्चों, सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज लिखा है लेकिन बीज के आकार का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है? तो कोशिका द्रव में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें होगा? कोशिका द्रव में होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपका पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों 4 विषम। आपके मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। इसको VPI क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। प्यारे बच्चों, यूरिया का प्रतिशत आपका 2%। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? प्यारे बच्चों, आहार नाल का। आंसर हो जाएगा आहार नाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसके द्वारा? तो इलियम के द्वारा। किसके द्वारा? इलियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? प्यारे बच्चों, कॉकरोच। किसका है? कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छवास। क्या आंसर हो जाएगा? श्वासोच्छवास। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। कहाँ से होगा? यकृत से। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी। क्या हो जाएगा? भीतरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। अनुशिथिलन दाब होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको याद कर लेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80। अगला क्वेश्चन है, तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
इंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, पहले ही बता चुके हैं, वृक्क हमेशा उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन का कार्य करती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसके लिए जाइलम उत्तरदायक है जल का वहन करने के लिए, जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, पाइरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों, हरे पौधों में होता है। स्वपोषण कौन करता है? हरा पौधा करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग आपका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्यारे बच्चों, सभी जीवों के लिए श्वसन बहुत ही अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट आपका राइट आंसर कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जिब्रेलिंस। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिंस। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रिय बच्चों, आपका राइट आंसर ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन, कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। राइट आंसर श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव आहार नाल अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? प्रिय बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान के आज के सेशन में हमने 1 से लेकर 57 तक क्वेश्चन को देख लिए। हम इसके बाद बहुत जल्द ही इसी चैप्टर के पार्ट 2 लेकर आएंगे, जो 57 के बाद के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो आपको पार्ट 2 के नाम से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।